अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। इस टॉपिक में उन्होंने बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से क्या ताल्लुक है ये एक्सप्लेन किया हुआ है, और हम बायोलॉजी को दूसरी साइंसेस से मिलाकर कब डील करते हैं, कब पढ़ते हैं और हमें उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। These connections help us understand life processes, environmental interactions, and the complexity of living organisms. The following are a few examples of how biology is connected with other sciences. First है बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ सबसे ज़्यादा रिलेट करती है, और बायो और केमिस्ट्री आप लोग ऐसे समझ लें जैसे दो बहनें होती हैं। किसी भी हायर स्टडीज़ में जो भी आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई फील्ड ऑप्ट करते हैं तो आपको बायोकेमिस्ट्री लाजमी पढ़नी पड़ेगी। Biochemistry is the study of the structure and reactions of different chemical substances present in living systems. Biochemistry में हम लिविंग सिस्टम्स में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल की हेडिंग देंगे, और जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो बेसिक दो प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है और रेस्पिरेशन जो प्लांट और एनिमल्स दोनों में होते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल है, क्योंकि उसमें हम मुख्तलिफ रिएक्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ग्लूकोज बन रहा है या कैसे ग्लूकोज टूट रहा है। नेक्स्ट है बायोफिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ऐसे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से किसी भी तरह रिलेट करते हैं वो बायोफिजिक्स में पढ़े जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मोशन है वो फिजिक्स का टॉपिक है। मोशन एक फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन यही मोशन अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टडी करेंगे तो वो बायोफिजिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन बायोफिजिक्स वी स्टडीड द रूल ऑफ लिवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में बायो, कंप्यूटर और मैथ तीनों मिला के इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। इसमें मुख्तलिफ मैथ, पर्टिकुलरली अलजेब्रा इस्तेमाल किया जाता है, और कंप्यूटर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं जो हमें हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट दे सकते हैं। अब तो कंप्यूटर सिस्टम इतना एडवांस हो गया कि एक ड्रग मॉलिक्यूल कंप्यूटर को बताया जाता है और वो खुद ही बता देता है कि इस ड्रग का बॉडी पर क्या एक्शन होगा, ये बॉडी पे कहाँ कहाँ एक्ट करेगा और कैसा कैसा रिजल्ट देगा। उसके बाद कंप्यूटर से वेरीफाई होने के बाद उस ड्रग पर एक्चुअल में काम किया जाता है। या कोई भी और एग्जांपल ले लें, क्योंकि हर फील्ड में कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इसलिए बायो में भी अब कंप्यूटर पर्टिकुलरली रिसर्च में या डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने लग गए। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। हमने कहा जैसे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स करने हैं हमने, तो हम वो भी कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, उनकी तरतीब लगा सकते हैं। हमें पता लग सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए में किस तरह बना है, उसमें सीक्वेंस अमाइनो एसिड के क्या सीक्वेंस है, एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड की क्या सीक्वेंस है। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बस आपने जियोग्राफी में जैसे मुख्तलिफ रीजन्स के बारे में बताया जाता है कि कहाँ पे ज़मीनी खदोखाल कैसे हैं और वहाँ का आबो हवा, टेम्परेचर वगैरह क्या है। तो इस चीज़ को अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से जोड़ दें तो ये बायोजियोग्राफी है। इसमें पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है और देखा जाता है कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से क्लाइमेट में, कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज ऑल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स। ये फील्ड पर्टिकुलरली रिसर्च में इस्तेमाल होती है। किसी डाटा को एनालाइज करने के लिए, अपना रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए स्टैट इस्तेमाल की जाती है, और वही स्टैट जब लिविंग सिस्टम से रिलेटेड होगी तो बायोस्टैट बन जाएगा। इसका एग्जांपल है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो आपने उसके रिजल्ट पढ़े थे क्लास 8 में पी प्लांट से रिलेटेड, तो वो बायोस्टैट के जरिए ही कैलकुलेट किए गए थे। जो रेशो फाइंड करना है, प्रोपोर्शन निकालना है, ये सब कुछ स्टैट है, सिंपल स्टैट है। इसके अलावा अभी कॉम्प्लेक्स स्टैट भी होती है जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में कॉम्प्लेक्स डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It deals with the principles of statistics to analyze and interpret data related to living organisms. Biostatistics play a crucial role in biological research, healthcare and public health. Biotechnology, ये फील्ड आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है। इसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनका लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए,
उनकी डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करने के लिए। It deals with the use of living organisms or their components to develop beneficial products or processes for various fields, including healthcare, agriculture and environmental management. इसकी एग्जांपल आप इंसुलिन की प्रोडक्शन पहले पढ़ के आए हैं, वो एक ख़ास टिपिकल एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की ही एग्जांपल है, जिसमें एक पर्टिकुलर जीन हम मुख्तलिफ प्लांट्स में पर्टिकुलरली या क्रॉप्स में इंसर्ट करते हैं ताकि वो अच्छी पैदावार दें या वो वेदर रेजिस्टेंट बन जाए। Example, biotechnologists use bacteria for the production of insulin to treat diabetic patients. Last heading है bioeconomics. It deals with the study of organisms from economical point of view. In bioeconomics, scientists calculate the cost and profit of the biological projects. For example, production of new variety of crops. For example, यहाँ पे जो इन्होंने दिया है कि crops अगर हम एक new variety इंट्रोड्यूस की है तो हम उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसे ग्रो करने में जो कॉस्ट आई है वो कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमने वो न्यू वैरायटी इसलिए बनाई थी कि वो वेदर रेजिस्टेंट है या वो ज़्यादा पैदावार देती है, तो हम उसका प्रॉफिट बाद में कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। और इस तरह हम प्रॉफिट, लॉस एंड कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करके हम सब कुछ अपना प्रोजेक्ट देखेंगे कि फ़ायदा हुआ है हमें उसका या नुकसान। तो ये बायो इकोनॉमिक्स है, लाइक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को स्टडी करें, पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ये बहुत आसान टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी फील्ड है ना, उसका आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई रिलेशन जोड़ देना है और वो आपने समझना है कि अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ये फील्ड कैसे इस्तेमाल हो सकती है, तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड बन जाएगी। यहाँ ये 7 फील्ड्स हैं: केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, स्टैट, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये सारे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। इस क्वेश्चन का सेकेंड नेम हो सकता है इंटरडिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, या इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। ये इस नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जो साइड पे डायग्राम बनी हुई है ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जहाँ जहाँ आप डायग्राम बना सकते हैं कोशिश करें वहाँ बनाएं, क्योंकि इससे एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और काफ़ी चांस होते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। ये डायग्राम्स ये भी ज़ाहिर करती हैं कि आपको वो टॉपिक अच्छी तरह आता है, तभी आप इस काबिल हुए कि आपने वो डायग्राम बनाई है। तो इससे खुद ब खुद ही पता लग जाता है कि आप एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।